हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री का फंडा। आज मैं आपसे बात करूंगा अनसर्टेनिटी के बारे में और उसके बाद हम लोग बात करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में और उनका कैसे आप एप्लीकेशन करते हैं, कैसे आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे, कैसे आप डिवाइड करेंगे, उनके क्या रूल्स होते हैं। तो बेटा आइए स्टार्ट करते हैं। अनसर्टेनिटी क्या होती है मेरे लाल? तो अनसर्टेनिटी जो होती है, अनसर्टेनिटी आपका डिफरेंस होता है बिटवीन ट्रू वैल्यू। अनसर्टेनिटी इज डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू uncertainty difference between true value and experimental or observed value। अनसर्टेनिटी आपका डिफरेंस होती है बिटवीन ट्रू वैल्यू, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू एंड बेटा ऑब्जर्व वैल्यू। थोड़ा मैं पिन में इंक डाल देता हूँ बेटा। फिर बेटा जैसे आपके पापा ने कहा कि आप जाइए 2 किलोग्राम चीनी लेके जाइए, ठीक है? तो आप चीनी लेने गए 2 किलोग्राम। तो पापा ने आपसे कहा बेटा 2 किलोग्राम चीनी लेके आओ। तो जो पापा ने कहा 2 किलोग्राम चीनी लेके आओ, ये वैल्यू बेटा ट्रू वैल्यू है। कहते हैं मुख से कह दो कुछ भी, वो तो सही होता है। कहना आसान होता है, उसको करना कठिन होता है। तो पापा ने कहा 2 किलोग्राम चीनी लेके आइए। आप गए दुकान पे 2 किलोग्राम चीनी लेने। पापा ने कहा था बेटा 2 ही किलोग्राम लेने के आना। तो आप 2 किलोग्राम चीनी लेने गए। पापा ने कहा 2 किलोग्राम लेके आना, तुम 2 किलोग्राम लेने गए। बताइए बेटा, जो आप चीनी लाएंगे दुकानदार आपको तोल के देगा, मेजर करके देगा, क्या बेटा वो चीनी 2 किलोग्राम होगी? बोलिए बेटा, 2 किलोग्राम होगी क्या? कुछ लोग कह रहे हैं होगी, कुछ लोग कह रहे हैं नहीं होगी। एक्चुअली बेटा वो चीनी 2 किलोग्राम नहीं होगी। 2 किलोग्राम चीनी जो होगी 2 किलोग्राम से कुछ ना कुछ या तो ज़्यादा होगी या तो कम होगी। ज़्यादा अगर होगी तो दुकानदार को घाटा हो जाएगा और कम होगी तो आपको घाटा हो जाएगा। और आपसे पापा ने कहा 2 किलोग्राम चीनी लेके आइए, तो आप 2 किलोग्राम चीनी नहीं ला पाए, समझिए। तो ये बेटा जो पापा ने कहा वो ट्रू वैल्यू है, जो दुकानदार ने दिया चीनी मेजर करके वो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। दोनों में जो डिफरेंस होगा उसे कहेंगे अनसर्टेनिटी। और बेटा कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा ज़रूर, कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी होगी ज़रूर, ठीक है? इसी को कहते हैं अनसर्टेनिटी। क्लियर हुआ? अब बेटा अनसर्टेनिटी कितनी होगी? अब जैसे 2 किलोग्राम चीनी है तो W चीनी, मान लीजिए चीनी का मास है हमारा, ये W चीनी, ये बेटा कितनी है? 2 किलोग्राम मतलब 2000 ग्राम। अगर बहुत अच्छा तोलने वाला है, बहुत अच्छा बढ़िया बैलेंस है नंबर 1 का, तो 2000 ग्राम चीनी होगी। अब 2000 ग्राम चीनी मतलब ये इसमें ±1 की अनसर्टेनिटी होगी। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी जो आपको उसने जो चीनी दी है वो बेटा 2001 ग्राम से लेके 1999, ठीक है बेटा? यानी इसके बीच में होगी, यानी 2000 ग्राम इसके बीच में, यानी इतनी आपकी चीनी होगी। इन दोनों के बीच में होगी चीनी, एग्जैक्ट 2000 ग्राम नहीं होगी। यानी आप 2000 ग्राम चीनी लेके, इसीलिए कहते हैं किसी से ये ना कहो कि हम ऐसा करेंगे, वैसा तो एग्जैक्ट हो ही नहीं सकता, कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी जरूर होगी। क्लियर हुआ?
तो ये होती है अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट। तो बेटा इसी को कहते हैं हम अनसर्टेनिटी। क्लियर हुआ? जैसे मान ली और देख लो, तो बेटा फिर अनसर्टेनिटी, फिर सिग्निफिकेंट फिगर क्या होते हैं? सिग्निफिकेंट फिगर्स आर मीनिंगफुल डिजिट्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स आर मीनिंगफुल डिजिट्स विच आर नोन विद सर्टेनिटी, यानी निश्चित से पता हो, और +1 विच इज अनसर्टेन। तो याद रखिएगा बेटा, सिग्निफिकेंट फिगर्स, significant figures are meaningful digits which are known with certainty, सर्टेनिटी जो मतलब निश्चित से पता हो, +1 विच इज अनसर्टेन, और एस्टिमेटेड। अनसर्टेन हो या एस्टिमेटेड हो। जैसे एग्जाम्पल देखिए, आपसे पापा ने कहा बेटा जाओ दुकान से 10 ml वाली शैम्पू की पुड़िया लेके आओ। तो आप बेटा गए शैम्पू की पुड़िया लेने, ठीक है बेटा। तो आपको मान लो वॉल्यूम जो था मेरे लाल, आप 10 ml लेने गए, लेकिन बेटा एग्जैक्ट क्या 10 ml होगा? 10.0, माने 10 ml को 10.0 आप लिख सकते हैं, और +-1.1 की अनसर्टेनिटी होगी। क्लियर हुआ? तो सिग्निफिकेंट फिगर क्या है मेरे लाल? तो इसमें अनसर्टेनिटी है। तो सिग्निफिकेंट फिगर जो होंगे, सिग्निफिकेंट फिगर्स आर द मीनिंगफुल डिजिट्स विच आर नोन विद सर्टेनिटी +1 विच इज अनसर्टेन। तो बेटा ये अनसर्टेन है। इस 0.1 में अनसर्टेनिटी है कितनी? 0.1 की, या तो 0.1 इससे 10.0 से ज़्यादा होगा या 0.1 कम होगा। क्लियर हुआ? ऐसे ही मान लीजिए सपोज करो, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो जाएंगे? 3। कितने होंगे बेटा? 3। ये 2 सर्टेन डिजिट, ये अनसर्टेन डिजिट। ऐसे देखिए और नोट करिए। जैसे मान लीजिए आप क्या करते हो, 2.05 ग्राम, ठीक है बेटा, ये वैल्यू है। बताइए कोई वैल्यू है आपने मेजर की, इसे बेटा 2 डिजिट तो अनसर्टेन होगी, लास्ट डिजिट हमेशा अनसर्टेन होती है। तो बेटा इसमें अनसर्टेनिटी कितनी होगी? ये लास्ट डिजिट है बेटा 100th प्लेस पे, तो अनसर्टेनिटी हमेशा 1 की होती है, तो 0.01 की अनसर्टेनिटी होगी। या तो ये वैल्यू जो होगी यानी लास्ट डिजिट, यानी इसमें 0.05 की में 0.01 की अनसर्टेनिटी होगी, या तो ये इससे इतना थोड़ा बड़ा होगा या तो कम होगा, इसी को कहते हैं अनसर्टेनिटी। तो बेटा सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो जाएंगे? तो इसमें बेटा कितने हैं? ये 2 सर्टेन डिजिट और 1 ये अनसर्टेन डिजिट। टोटल सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे बेटा? तो सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो जाएंगे? इसमें 3, इसमें भी कितने हो जाएंगे? 3। तो सिग्निफिकेंट फिगर इसमें कितने हो जाएंगे? 3। इसमें भी कितने हो जाएंगे बेटा? 3। तो इसी को हम लोग, तो इसको कहते हैं सिग्निफिकेंट फिगर। तो सिग्निफिकेंट फिगर से निकालने के कुछ रूल्स हैं, हम उसके बारे में बात करते हैं। देखिए बेटा क्या, तो रूल्स क्या है? पहला तो कहते हैं जितनी भी नॉन जीरो डिजिट होती हैं वो सारी सिग्निफिकेंट होती हैं। बेटा ये रूल हैं, इनको रूल मतलब नियम है, इनको नियम कानून है, इनको आप मान लीजिए, ठीक है। अगर मानेंगे तो सही है, सब ने माना आप भी मानिए, जो बनाए गए हैं वो किसी ने बनाए होंगे, उन्होंने कहा उसको ऐसा मानिएगा वही ऐसा होगा। तो पहला रूल ये होता है ऑल नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। इधर 2, 5, 6 सेंटीमीटर, तो उसमें बेटा कितने हो जाएंगे? 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे, ठीक है। अगर 2, 8, 9, 2 सेंटीमीटर, इसमें बेटा कितने हो जाएंगे? आपके 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे। क्लियर? तो पहला रूल समझ में आया, जितनी भी नॉन जीरो डिजिट होती हैं वो सारी सिग्निफिकेंट होंगी। अगला रूल देखिए बेटा, दूसरा रूल ये है कि देखिए जीरो बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट वो भी सिग्निफिकेंट होंगे। जैसे देखिए
205 सेंटीमीटर बराबर कितने होंगे 3 सिग्निफिकेंट फिगर। क्लियर। 20048 कितने होंगे बेटा ग्राम, आपके 5 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे। तो ये याद रखिएगा। तो दो रूल हो गए। अगला रूल देखिए, अगला रूल ये कहता है बेटा जीरो प्रोसीडिंग टू अ नॉन जीरो डिजिट, यानी किसी नॉन जीरो डिजिट के पहले वाले जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। नॉन जीरो डिजिट के पहले वाले जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। देखिए जैसे अगर हम इसकी बात करें 0.0000034, तो ये बेटा नॉन जीरो डिजिट है और उसके पहले ये 4 जीरो आए हैं, ये जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। जीरो प्रोसीडिंग टू नॉन जीरो, किसी नॉन जीरो डिजिट के पहले आने वाले जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। तो इसमें कितने होंगे सिग्निफिकेंट 2 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। ऐसे और देखो 0.0000368 कितने हो जाएंगे बेटा 3, ये जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे, ये जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। जीरो प्रोसीडिंग टू अ नॉन जीरो डिजिट और नॉट सिग्निफिकेंट। तो बेटा कितने रूल हो गए, क्लियर हो गए। तो 3 रूल हो गए। 4th रूल ये कहता है मेरे लाल, किसी नॉन जीरो डिजिट के बाद के जीरो सिग्निफिकेंट हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। मतलब ये कहते हैं कि किसी नॉन जीरो डिजिट के बाद वाले जीरो सिग्निफिकेंट होंगे अगर वो डेसिमल के बाद में है, और डेसिमल के बाद में अगर नॉन जीरो डिजिट के बाद वाले जीरो आपके सिग्निफिकेंट होंगे अगर वो डेसिमल के बाद में हो, अगर डेसिमल उनसे पहले लगा हुआ है। डेसिमल के बाद और डेसिमल के पहले नॉन जीरो डिजिट होनी चाहिए, उसके डेसिमल के उसके बाद डेसिमल होना चाहिए, डेसिमल के बाद के जीरो जितने भी होंगे सारे सिग्निफिकेंट होंगे। देखिए जैसे आपका लिखा है 2.0000 सेंटीमीटर। अब इसमें देखो किसी नॉन जीरो डिजिट के बाद के जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे अगर डेसिमल नहीं लगा हुआ है। तो बेटा ये इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो जाएंगे 1, ये जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। अगर डेसिमल लगा होता तो हो जाते। और क्लियर करिए, जैसे आपका अगर इसी नंबर में हम लोग क्या करें 2.0000 कर दें, अब इसमें ये जीरो सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे। अब बेटा इसमें कितने हो जाएंगे आपके 1 2 3 4 5, तो 5 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे। क्लियर। और देख लीजिए अगर ऐसे लिख दें 200.00, अब इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, एक और लगा दो, तो बेटा इसमें कितने हो जाएंगे 6, ये जीरो भी सिग्निफिकेंट होंगे। तो ये तीनों पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। तो किसी नॉन जीरो डिजिट के बाद के जीरो सिग्निफिकेंट हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। जैसे यहाँ देखो नॉन जीरो डिजिट के बाद के जीरो सिग्निफिकेंट नहीं है, यहाँ बेटा सिग्निफिकेंट है, यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर है। तो नॉन जीरो डिजिट के बाद डेसिमल हो, उसके इधर उधर वाले जीरो सिग्निफिकेंट होंगे। क्लियर हुआ। तो समझ में आया होगा। एक चीज़ और याद रखिए, अब जैसे मान लीजिए सपोज करो एनसीईआरटी में एग्जाम्पल दे रखा है, जैसे कह रहे हैं 100। अब 100 में बेटा अगर मान लीजिए 100 सेंटीमीटर है, इसमें बेटा सिग्निफिकेंट इसमें कितना हो सकता है सिग्निफिकेंट फिगर, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। कैसे, अगर बेटा ऐसे लिखा है 100 सेंटीमीटर तो उसमें बेटा 1 सिग्निफिकेंट फिगर होगा। अगर मेरे लाल इसको लिख दो आप, इसको ऐसे साइंटिफिक नोट, इसको लिख सकते हो 1.1, इसको लिख सकते हो 1 × 10⁻² लिख दो अगर, तो इसमें कितना 1 सिग्निफिकेंट फिगर होगा। अगर इसको 1.0 × 10⁻² लिख दो तो बेटा 2 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, और इसको 1.00 × 10⁻² लिख दो तो इसमें बेटा 3 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। तो याद रखिएगा अगर कोई ऐसा नंबर दिया है तो उसमें मोर देन 1 जीरो भी हो सकते हैं। क्लियर हुआ। जैसे और देखिए क्लास एग्जाम्पल और देख लीजिए। जैसे मान लो सपोज करो 500,000 ml है, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, इसमें 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 3। और देखिए कैसे, देखिए कितने सिग्निफिकेंट फिगर इसमें हो सकते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एनसीईआरटी में मेंशन है इसलिए बता रहा हूँ। अगर मान इसमें बेटा कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे 1 जीरो आफ्टर नॉन जीरो डिजिट, अगर डेसिमल नहीं है तो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे, तो इसमें 1 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा। अब बेटा इसको देखो, अगर इसको मैं ऐसे लिखूँ 5 × 10⁻³
तो इस बेटा ml, इसमें कितने सेकेंड फिगर होंगे बेटा? 1। अगर हम कहें 5.0 इंटू 10⁻³ तो इसमें कितने हो जाएंगे बेटा? 2। अगर कहें 5.00 इंटू 10⁻³ कितने हो जाएंगे? 3। अगर लिख दूँ 5.000 इंटू 10⁻³ तो बेटा कितने हो जाएंगे? 4। तो ये पॉइंट नोट करिएगा, अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट में करिएगा, मैं आपको बताऊंगा। क्लियर हुआ? तो इस तरीके से बेटा आपको समझ में आ गया होगा। तो ये हो गया रूल, एक रूल ये हो गया, एक रूल ये हो गया। अगला बेटा ये होता है अगर कोई डिस्क्रीट वैल्यू है तो उनमें डिस्क्रीट वैल्यू कौन होती है? जिसमें फ्रैक्शन ना हो। जैसे कहे 20 मैंगो, अब 20 मैंगो तो 20 हैं, तो 20 मैंगो, तो भैया आप 20 मैंगो के बाद 20.00 इनफाइनाइट नंबर जीरो लगा सकते हो, और पॉइंट के बाद के सारे जीरो सिग्निफिकेंट होते हैं। तो इसमें रूल ये कहता है कि अगर डिस्क्रीट वैल्यू हैं तो उसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं। तो बेटा 20 एग में कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे बेटा? तो 20 एग में अगर 20 एग है या 20 मैंगो है तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे? इनफाइनाइट। 20 पेंसिल हैं तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे? इनफाइनाइट। क्लियर है? अगर मेरे 12 गर्ल हैं तो इसके फिगर कितने होंगे? इनफाइनाइट। क्योंकि इनमें अनसर्टेनिटी होने का चांसेस ही नहीं है। और जितने कांस्टेंट होते हैं, जैसे पाई में यूनिवर्सल कांस्टेंट, तो पाई में कितने फिगर हो जाएंगे? इनफाइनाइट। क्लियर हुआ? तो इस तरीके, जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वगैरह, इनमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे? इनफाइनाइट। तो इस तरीके के समझ में आ गया होगा आपको। लास्ट देख लिए बेटा, अगर सिग्निफिकेंट फिगर को बेटा रूल ये कहता है अगर ऐड करेंगे और सबट्रैक्ट करेंगे तो लीस्ट डेसिमल प्लेस देखते हैं, मतलब रिजल्ट इज रिपोर्टेड अप टू लीस्ट डेसिमल प्लेसेस। रिजल्ट इज रिपोर्टेड अप टू लीस्ट डेसिमल प्लेसेस। जैसे देखिए, चेक करिए, अगर मेरे लाल हम मान लो अगर हम सबट्रैक्ट करें, एडिशन करें, जैसे मान लो सपोज करो 2, एक रूल ये होता है बेटा, इनको एडिशन, सबट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। देखिए 2.0 और मान लो 2.0 इसको ऐड कर रहे हो बेटा, और 2.000 मान लो इनको ऐड करो, ऐड करिए। तो ऐड करने से बेटा कितना आएगा? इसको ऐड करने से बेटा कितना आएगा? 0 आएगा, यहाँ 0 आएगा, यहाँ 0 आएगा, और यहाँ बेटा 6 पॉइंट ये इतना आएगा। अब अगर मान लीजिए आंसर में आपको ये दे रखा है तो ये गलत हो जाएगा। आंसर इसका क्या हो? रिजल्ट इज रिपोर्टेड अप टू लीस्ट डेसिमल प्लेस से डिजिट। तो भैया इसमें कितने डेसिमल प्लेस हैं? 1, इसमें 2, इसमें 3। तो रिजल्ट बेटा ये वाला भी गलत होगा, 6.00, ये वाला भी गलत होगा। रिजल्ट आपका सही होगा 6.0। तो रिजल्ट को आपको 6.0 वाला रिजल्ट आंसर सही होगा। रिजल्ट इज रिपोर्टेड अप टू लीस्ट डेसिमल प्लेसेस। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन में हम लीस्ट डेसिमल प्लेस देखते हैं बेटा, पॉइंट टू बी नोटेड, इसको लिख लीजिएगा। तो एडिशन एंड इन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, इन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन रिजल्ट इज रिपोर्टेड अप टू लीस्ट डेसिमल प्लेसेस। रिजल्ट इज रिपोर्टेड अप टू लीस्ट डेसिमल प्लेसेस। ठीक है, तो नोट कर लीजिएगा। जरा और देख लीजिए, जैसे 2.001 ग्राम और 2.02 ग्राम और मान लो 6.3398 ग्राम। अब मेरे लाल इनको अगर ऐड करना है, सबको ऐड करो, तो ऐड करने के लिए क्या करेंगे बेटा? हम यहाँ पे 0 बढ़ा लेते हैं, इधर 0 बढ़ा लीजिए, 3 हो गए, एक इधर 0 बढ़ा लीजिए, सॉरी ये नंबर है, ऐसे करो गड़बड़ हो जाएगा। तो ये देखो, इसको अगर ऐड करना है मान लो, तो ऐड करिए। पहले ऐड करने के लिए बेटा क्या करो? 2.001 हम लोग जैसे ऐड करो वैसे ऐड कर लो। तो 2.020 अब आपका कितना है? 6.3398 और यहाँ बेटा 0 बढ़ा लो, यहाँ 0 बढ़ा लो, मतलब ये तो अपनी तरफ से किया है। तो 8 आया, ये 10 का 0 आया, 5 एक 6 आया,
और यहाँ 3 आया, 6 2 8 और 2 10 आ गया। ठीक बेटा, अब क्या करोगे, आंसर कितना आ रहा है मेरे लाल? तो दशमलव कहाँ लगेगा बेटा? हमने देखा था 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दो। तो बेटा ये इतना आ रहा है आंसर। अगर बेटा ये आंसर दे रखा है तो ये आपका गलत होगा। अगर अब इधर आ जाओ, इसमें देखो लीस्ट डेसिमल प्लेस किस में है बेटा? इसमें आपके 2 डेसिमल प्लेस हैं। रिजल्ट कहाँ है? 2 डेसिमल प्लेस तक। तो 2 डेसिमल प्लेस तक आप वाला रिजल्ट आपको लेना पड़ेगा। यानी रिजल्ट को बेटा क्या लिखना पड़ेगा? आप इसको 8 को छोड़ दीजिए, 0 को छोड़ दीजिए, यानी रिजल्ट आपका ये इनकरेक्ट होगा। करेक्ट क्या होगा? 10.36। तो ये आपका करेक्ट होगा। ऐसे ही सब्ट्रैक्शन में होगा, तो याद रहेगा आपको। एक चीज और देख लीजिए, तो ये तो होगा एडिशन में। अब इन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन क्या होता है? इन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन रिजल्ट इज रिपोर्टेड अप टू लीस्ट significant figure containing digit, least significant containing digit। देखिए जरा, अगर हम बेटा जैसे मान लीजिए 2.1 इंटू 2.001 को अगर मल्टीप्लाई करें तो बेटा रिजल्ट देखो, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है बेटा? इसमें आपके 4 हैं, इसमें कितने हैं? 2 हैं। तो मल्टीप्लिकेशन के बाद जो रिजल्ट आएगा उसमें सिग्निफिकेंट फिगर लीस्ट डिजिट तक होंगे। तो पहले इसको मल्टीप्लाई कर लो। तो 2.001 को मल्टीप्लाई कर लीजिए 2.1 से, तो 11002, 2 1 जा 2, 2 0 0, 2 0 0, 2 2 जा 4। आपका यहाँ आएगा 1, यहाँ आएगा 2, यहाँ आएगा 0, यहाँ आएगा 2, यहाँ आएगा 4। पॉइंट कहाँ लगेगा? 1 2 3 4। तो आपका आ रहा है मेरे लाल 4.2021, इतना आ रहा है। अगर ये रिजल्ट दिया हुआ है तो ये रिजल्ट गलत होगा। रिजल्ट को जिसमें कम सिग्निफिकेंट फिगर हैं उतना रिपोर्ट करना है। इसमें 2 सिग्निफिकेंट, तो रिजल्ट में भी 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए। तो बेटा रिजल्ट कितना हो जाएगा आपका? 4.2 विल बी करेक्ट आंसर। तो बेटा ये काम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? राउंडिंग ऑफ करते हैं। इसी के लिए राउंडिंग ऑफ करनी पड़ती है कि रिजल्ट डेसिमल प्लेस अगर मल्टीप्लिकेशन डिवीजन है तो रिजल्ट इज रिपोर्टेड अप टू लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर, सॉरी। तो अगर मान लिए, फिर बेटा याद रखिएगा, कन्फ्यूज ना होइएगा, अगर मान लो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन है तो रिजल्ट इज रिपोर्टेड अप टू लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। एंड इन एडिशन सब्ट्रैक्शन रिजल्ट इज रिपोर्टेड अप टू लीस्ट डेसिमल प्लेसेस। क्लियर? तो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग? राउंडिंग ऑफ करते हैं। राउंडिंग ऑफ बेटा कैसे करते हैं? राउंडिंग ऑफ करने के लिए तो बेटा, तो राउंडिंग ऑफ मैं अभी बता दूं, या राउंडिंग ऑफ का मैं वीडियो नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा। वीडियो लंबा हो जाता है, आप लोग लंबा वीडियो देखते नहीं हैं। क्लियर हुआ? तो आप इसको बेटा ध्यान दीजिएगा। अगर कोई डाउट है तो आप दीजिएगा। अगर आपको वीडियो समझ में आता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।